सरकार मखदूम माहिमी बहुत बड़ा नाम है, मुंबई में आराम फरमाने वाली जात है। होश संभाला यतीमी का दाग सीने पे था। कहने लगे माँ मैं पढ़ना चाहता हूँ। माँ का इकलौता लाल है, सुने बहुत गौर से, इकलौता लाल माँ का। माँ ने कहा शहजादे अगर तू चला गया तेरी बड़ी याद आएगी, बाप की निशानी है तू, तुझे देख के कलेजा ठंडा होता है। कहने लगे माँ मैं इल्म के बगैर नहीं रह सकता, ये अल्लाह वालों की शान होती है। और गधे कहते हैं कि नहीं नहीं ये मौलवियों की लाइन अलग है, फकीरों की अलग है। फकीरों की नहीं, टीचरों की अलग है। सही नाम दिया। विलायत की पहली सीढ़ी को इल्म कहा जाता है। अगर इल्म नहीं तो वली नहीं, सीधी सी बात है। वली नहीं, इल्म नहीं तो जोर से। नौजवानों चक्कर में ना पड़ना तावीज के, नतीजा इंशाल्लाह अच्छा निकलेगा। अगर इल्म नहीं तो आप बोलेंगे तो आगे चलूंगा, मुझे लगना चाहिए समझ रहे हैं आप। इल्म नहीं तो वली नहीं है। मखदूम मागिमी कहते अम्मी मुझे पढ़ना है। मां कहती ना जाना, तेरे बगैर जी नहीं लगेगा। जब जिद की ना आपने, इधर आप रोए उधर मां रोने लग गई। कहने लगी बेटे 1-2 घंटे के लिए गायब हो जाता है ना, मां बेकरार हो जाती है। और तू जा रहा है, आज की तरह मदरसे तो दरवाजों पे नहीं थे ना, चौखट में मदरसे नहीं थे। कई कई दिनों का सफर करके मदरसे हाथ आया करते थे। कई कई मदरसे होते थे, कहीं कहीं ना जाना बेटे। माँ ने रो के जब इतना कहा ना, फरमाबरदार बेटे थे, माँ से लिपट गए। कहने लगा माँ ठीक है चल तेरी मर्जी है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है, तुझे छोड़ के नहीं जाना है। रो दिए। जब रोते रोते माँ के कदमों से लिपटे ना, माँ के हाथ उठ गए। कहने लगे अल्लाह मेरे बेटे की तालीम का घर पे इंतजाम फरमा दे, ये इल्म के बगैर नहीं रह सकता। मेरे मालिक मेरे बेटे की तालीम का इंतजाम फरमा दे। माँ के हाथ उठ गए थे। जब दिल बेकरार हुआ, कहने लगे सुकून कहाँ मिलेगा। तसल्ली के लिए दरिया के किनारे गए। एक पत्थर पड़ा था, जाके बैठ जाते हैं। आंसू बहा रहे हैं। ख्याल आ रहा है शायद जिंदगी में इल्म नहीं सीख पाऊंगा। लेकिन थोड़ी देर गुजरी थी, इतने में बड़े हसीन और महजबीन बड़े खूबसूरत बुजुर्ग के चेहरे की जियारत हो जाती है। आते हैं, आने के बाद कंधे पे हाथ रखा। बच्चे बताना यार क्यों रो रहा है। मखदूम मागिमी ने कहा था जनाब चले जाइए, ये मेरा दर्द है, मुझे रोने दीजिए। आप क्यों पूछना चाहते हैं। कहा बेटे बता तो, हो सकता है तेरे दर्द का इलाज मेरे पास हो। बच्चे ने कहा पढ़ना चाहता था। माँ ने दूर जाने की इजाजत नहीं दी। घर पढ़ाने कौन आएगा, इतना सुनना था। आने वाले ने कहा आंसू पोंछ ले, कोई आए ना आए, आज के बाद तुझे पढ़ाने के लिए हम यहाँ आते रहे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत। सुभान। हम यहाँ आएंगे। कहने लगे आप कौन। कहने लगे मुझे खिज़्र अलैहिस्सलाम कहा जाता है। सुभान। मुझे खिज़्र कहा जाता है। कहने लगे आएंगे हुजूर। कहा हाँ लेकिन एक शर्त है। कहा क्या। कि ये बात राज रहेगी, बताना नहीं है किसी को हम आते। जिस दिन तुमने बता दिया हम उसी दिन चले जाएंगे, फिर नहीं आना है। कहने लगे मंजूर है। शर्त मंजूर हो गई। रोज अपने वक्त पे आते, पढ़ के चले जाते। कई दिन हो गए, एक दिन माँ ने हाथ पकड़ लिया। बेटे कहाँ चला जाता है। बहुत ढूंढती हूँ, मिलता नहीं है। इतना सुना बिजलियां गिर गई। अगर झूठ बोलते हैं तो सामने माँ खड़ी है, सच कहते हैं तो खिज़्र अलैहिस्सलाम का दामन छूटता है। बड़े सशोपंज में रहे। माँ ने कहा बोलना बेटे। बोलता क्यों नहीं। कहाँ जाता है। दिल ने फैसला कर दिया, पहले माँ के लिए मदरसा छोड़ा था, रब ने खिज़्र भेज दिया था। आज खिज़्र छोड़ दूंगा, माँ को रब कोई और इंतजाम फरमा देगा। सुभान अल्लाह। कहने लगे माँ पूछा है तो सुन, मुझे रोज खिज़्र अलैहिस्सलाम पढ़ाने आते। सुभान अल्लाह। माँ तो माँ थी ना, रोज खिज़्र आते हैं। माँ ने बेटे को सीने से लगाया। मुबारक हो शहजादे, तुझे खिज़्र पढ़ाने आते हैं। बेटे रोज पाबंदी से जाना। इतना सुना चीख निकल गई। कहने लगे माँ अब किधर जाना है। खिज़्र से वादा हुआ था किसी से बताना नहीं है, आज मैंने राज खोल दिया है। ए माँ अब खिज़्र पढ़ाने नहीं आएंगे। इतना सुना माँ ने सीने से लिपटाया, आंचल उठा के दुआ की, ए मेरे परवरदिगार तू तो मुसब्बिबुल असबाब है। मेरे बेटे ने अपनी मेरी मर्जी के लिए, मेरी खुशी के लिए
के तेरा खिज्र छोड़ दिया है। ए मेरे रब, तेरे खजानों में कोई कमी नहीं है। ये कह के माँ ने दुआएं दे दी। जब दिल बेकरार हुआ हजरत मखदूम माखिमी का, कहने लगे चलो उस जमीन पे चलते हैं जहाँ मखदूम माखिमी कहते हैं, जहाँ खिज्र पढ़ाने आते हैं, उस जगह पे जाके बैठे। जाते क्या कहते हैं, आप खुद फरमाते हैं हमेशा ये दस्तूर रहा, पहले मैं जाता था बाद में खिज्र आते थे, लेकिन आज जब गया हूं मैं बाद में पहुंचा था, खिज्र पहले आ गए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह। कहते खिज्र पहले आ गए। मैंने कहा हुजूर, खुशी से मैं उछल गया। मैंने कहा आपने तो कहा था नहीं आएंगे, फिर क्यों आ गए? कहने लगे हमारा वादा था हम पढ़ाने नहीं आएंगे। कहा फिर क्यों आए हो? कहा रब ने भेजा है, रब ने भेजा है। क्यों? कहा इसलिए भेजा है, खिज्र तुम वादा करके आओ पढ़ाने नहीं जाओगे, पढ़ाने ना जा, मेरे मखदूम को सीने से सीना लगा के सारा पिलाने चला जा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। मैं पढ़ाने नहीं आया, सीने से सीना लगा के देने आया हूं। तारीख गवाह है, ये माँ की दुआ थी जो इल्म बंदे को 17 साल में 20 साल में घुटने रगड़ के आता है, उससे ज्यादा इल्म अल्लाह ने माँ की दुआ के सदक़े में मखदूम माखिमी को एक लम्हे में अता फरमा दिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जिम्मेदारी बनती है क्या कहने हैं, कि वो अपनी औलाद के लिए हाथ उठाया करे, माशाअल्लाह, औलाद के लिए हाथ उठाया करे। बहुत अच्छा पैगाम। रातों को जागा करो, गैम के लिए नहीं, मुसल्ले के लिए, तहज्जुद के लिए। हाँ, खुदा की कसम, माँ बाप की दुआएं बच्चों को जमीन से आसमान तक पहुंचा देती हैं। हक है, हक। दावे के साथ कह रहा हूं, पहुंचा देती हैं। सब जानते हैं बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह, इतने पाए के बुजुर्ग, इतने पाए के बुजुर्ग, रब ने वो कमाल चेहरे में बख्शा जो देखता था कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता था। ये किसका मामला है? बाबा फरीदगंज शकर का मामला। देखता, दावा हो गया एक दिन कोर्ट में कि ये कैद किया जाए इन्हें। कहा क्यों? कि जो इनका चेहरा देखता है वो मुसलमान हो जाता है। जब पेश किया गया ना, चेहरे पे कपड़ा डाल के पेश किया गया। जज ने कहा इन पे मुकदमा क्या है, दावा क्या है? कहा साहब ये जिस गली से गुजरता है लोग देख के कलमा पढ़ने लग जाते। जज ने कहा अच्छा ऐसा भी हो सकता है? वकीलों ने कहा हाँ ऐसा ही है, हो सकता है। कहा हाँ। कहा जरा हम भी चेहरा देखना चाहते हैं, हमें भी तो दिखाओ चेहरा। जिन्होंने दावा किया था कहा नहीं जज साहब चेहरा ना देखना वरना फैसला ही बदल जाएगा। जज ने कहा हम भी तो देखें इस चेहरे को, ये कमाल है कि नहीं। का फरीद जरा कपड़ा तो हटाओ। जैसे कि बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा गए, जज की जबान से बेसाख्ता निकल जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दौड़े दौड़े घर आए, मुस्कुरा के कहते हैं माँ कमाल हो गया, तेरे बेटे पे ये मुकदमा हुआ है, जो इसे देखता है कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। माँ ने कहा फरीद तो क्या कमाल है, ये तेरा नहीं ये मेरा कमाल है। कहा ये तेरा कैसे? कहा बेटे जब दुनिया सो जाती है मैं सजदे में सर रखती हूँ और कहती हूँ अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो देखते ही मुसलमान हो जाया करे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। जिम्मेदारी है वो औलाद के लिए दुआ करें, खाली उस्ताद का काम नहीं है, आपकी भी जिम्मेदारी है, आपके भी अपने काम है। समझ रहे हैं ना मेरी बात? मेहनत किया करें। ये इतने बच्चे आके बैठे, ऐसा नहीं है दीन कोई लेमिनेशन है, कुरान कोई सॉफ्टवेयर था जो 2 घंटे में अपडेट हो गया। चारपाई पे लेटाया सुबह को हाफिज जी बन गए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। कई साल तक मेहनत करनी पड़ती है तब जाके कुरान सीने में आता है। बेशक बेशक, हक। और सिर्फ इसमें इन्हीं की मेहनत नहीं है, इन्हीं की कुर्बानियां नहीं है, बाप की बहुत बड़ी कुर्बानी है। हक है, हक है। ये तलबा भी मेरी बात अब गौर से सुने, बाप की बहुत बड़ी इसमें मेहनत शामिल है। हजरत जी बाप का बेटे से रिश्ता इतना गहरा होता है, कितना भी थक के शाम को 10 रुपए के अंगूर लेके घर में आए, वो बच्चे दौड़ के कदमों से लिपट जाए ना, सारी थकन उतर जाया करती है। बेशक बेशक। अगर बेटा ये कहते हैं ना अब्बा मुझे नए कपड़े पहनने हैं,
वो बाप शाम को लेके आए, बेटा सो चुका हो, वो बीवी से कहता मेरा अब्दुर्रहमान किधर है? कहा सो रहा है। कहा उठाओ ना। कहा सुबह देख लेंगे। कहा नहीं, अभी उठाइए, हम इनकी पसंद की चीज लाए हैं। बच्चा आंखें मलता हुआ उठता है और नए कपड़े देख के जो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट होती है ना, अब्बा उस मुस्कुराहट पे 1000 बार कुर्बान हो जाता है। 1000 बार कुर्बान हो जाता है बाप बेटे की एक मुस्कुराहट के लिए। और मां जो 3 बार उठ के बेटे को चेक करती है रात में, बार बार उठ के बेटे को देखने जाती है। सर्दी के मौसम में माएँ कितनी बार कंबल और चादर दुरुस्त करती हैं कि मेरा बेटा सो रहा है, कहीं हाथ तो नहीं खुला है उसका, कहीं पैर तो नहीं खुला है। लेकिन ये इतनी मोहब्बत करने वाले लोग, खुदा की कसम, बाप का प्यार, माँ का प्यार अपनी जगह, बहन का प्यार भी बड़ा अनोखा होता है। माशाल्लाह कैमरी मुंडिया से हमारे चचा आए हैं तकरीर सुनने के लिए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, मोहब्बतों का अल्लाह सिला अता फरमाए। आमीन। तवज्जो है नौजवानों, इन्हें देख के थोड़ा हौसला आया तो बोलें जरा या रसूल अल्लाह। थक गए आप लोग? नहीं थके ना? तो जरा जोर से बोलें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। अब आप ना भी सुनेंगे, मैं इन चचा के लिए इंशाअल्लाह 15 मिनट बोलूंगा, क्योंकि बड़ी दूर से चल के आए हैं। मोबाइल आप ना देखो, हम देखने के लिए काफी है। तो मैं क्या बात अर्ज कर रहा था? बहन निराला प्यार होता है, अनोखा प्यार होता है। लड़ती है ना हमसे, कितने झगड़े होते हैं बहनों के भाइयों से। कभी झाड़ू लगाने के ऊपर झगड़ा, कभी बिस्तर समेटने को लेके झगड़ा। बहन ने पोछा लगाया, भाई जूते पहन के आ गया, धक्का दिया, पीछे हट, दिखता नहीं सफाई की है। उसने चादर लगाई, तुम आए कूद के बैठ गए। उसने कहा शर्म नहीं आती, मैंने मेहनत से बिस्तर से बनाया था, इंसानियत के तरीके से नहीं बैठ सकता। फिर झगड़ा। कभी बहन चूल्हे पे रोटी बनाने बैठी हो, भाई पहली रोटी लेके भाग जाता है, फिर झगड़ा। वो कहती बनने तो दे। ये इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार। लेकिन जिस दिन ख्याल कुरान का आया है, जब बेटा कुरान पढ़ने के लिए जाता है, कोई बड़ी उम्र नहीं होती है, मुश्किल से 7 या 8 साल या 10 साल, जिस उम्र में बच्चे को माँ बाप का प्यार चाहिए, बहन की शफकतें चाहिए, भाइयों की मोहब्बतें चाहिए, बाप की नजर करम चाहिए, उस उम्र में जब ये बच्चे घर से निकलते हैं, कभी नजरें जमा के देखना यार, माँ की आंखें बरसती होती हैं, बहन भी रोती होती है, कभी दुपट्टे से काजल सवारती है, कभी सुरमे को सवारती है, कभी सीने से लगाती है, कभी प्यार से बलाएं लेती है। जब भाई रुखसत होता है, बार बार अपनी तरफ मोड़ के मत्था चूम रखी है। माँ को देखो तो सही, कितने आंखों में आंसू भरे हैं, लेकिन सब कुछ गवारा है। तलबा और लोग ये कह देते हैं माँ ज्यादा प्यार करती है, इसलिए कि जब मैं घर से चला था मेरी माँ रो रही थी, लेकिन बाप की आंख में आंसू नहीं था। खबरदार कभी आंख को देख के फैसला न करना, तुम नहीं जानते हो बाप घर का मजबूत पिलर होता है। ऐसा नहीं से दर्द नहीं है, ये भी रोता है, लेकिन सामने नहीं रोता। कभी कमरा बंद करके रोएगा, कभी खेत में बैठ के रोएगा, कभी रात की तन्हाई में उठ के रोएगा। ऐसा नहीं है इसे तेरी याद नहीं आती है, इसको भी तेरी याद सताया करती है, इसको भी तेरी याद रुलाया करती है, ये भी तुझसे प्यार करता है। खुदा की कसम तू नहीं जानता है, जब ये थक के आता था, इसने डॉक्टरों की दवाइयां नहीं ली, लाखों रुपए के बिस्तर में नहीं लेटा, ये तो तेरी मुस्कुराहट से ठीक हो जाता था, तेरे चंद जुमलों से इसकी थकन उतर जाती थी। कभी ये फैसला न करना बाप को तुझसे प्यार नहीं है। और यार तुझे क्या पता है ये कितनी रातों में उठ के रोया है, इसे कितनी बार तेरी याद आई है, लेकिन सब कुछ इसने दीन के लिए कुर्बान किया। मोहब्बतें लुटाई कुरान के लिए, शफकतें लुटाई कुरान के लिए, ये प्यार बांट दिया कुरान के लिए, माओ ने ममता लुटा दी कुरान के लिए, बहनों ने प्यार छोड़ दिया कुरान के लिए। सिर्फ ये तमन्ना थी जा और खाली ना आना, जब पलट के आए तो कुरान की दौलत सीने में लेके आना।